नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे 18वीं सदी का राजस्थान चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस चैप्टर को अपने जो पहले भाग के अंतर्गत कंप्लीट किए थे और इनके अभ्यास प्रश्न भी कर लिए थे। आज अध्ययन करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण की। यानी मराठों के द्वारा कोटा और बूंदी पर कब आक्रमण किया गया था? तो कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया गया था 1726 ईस्वी में। और वही आपसे पूछे कोटा के ऊपर और बूंदी के ऊपर तो 1726 था, लेकिन ये पूछे आपसे डूंगरपुर और बांसवाड़े के ऊपर आक्रमण कब किए थे? तो वो किए थे 1728 ईस्वी के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए जो हुड्डा भीलवाड़ा के अंतर्गत है में सम्मेलन बुलाया गया था, यानी हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। राजपूत शासकों में एकता का अभाव था। क्यों? क्योंकि वे समान जाति के तो थे, उनके रीति रिवाज भी एक थे, उनकी भाषा भी समान थी, लेकिन उनके जो निर्णय में क्या थी, अस्पष्टता थी, इसलिए उनमें एकता का क्या था? अभाव था। आगे क्वेश्चन है, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। जोधपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ वो किन किन के बीच में हुआ था? राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में। तो उस समय शासक थे जो अभय सिंह। अभय सिंह के बाद में शासक बख्त सिंह, जो अभय सिंह के भाई थे, और उनका पुत्र जो राम सिंह होता है, उनके बीच में उत्तराधिकार लेकर संघर्ष होता है। तो इसके अंतर्गत राम सिंह और बख्त सिंह। आगे क्वेश्चन संख्या 5। जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी, वह था कौन सा? मारवाड़ राज्य। यानी मारवाड़ राज्य के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो पाई। बाकी सभी ने लगभग 1818 तक संधि कर ली थी, केवल सिरोही को छोड़कर। और सिरोही ने संधि कब की थी? तो सिरोही ने संधि की थी 1823 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन संख्या 6 है, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ साइक संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये आ गया था 1823 के अंतर्गत। और यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई उस समय सिरोही का शासक कौन था? तो उस समय सिरोही का शासक था शिवसिंह। कौन था? शिवसिंह। क्वेश्चन संख्या 7 है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की थी? यानी समय कौन सा था? सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803। किसने की थी? भरतपुर ने। और उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। तो आपको ये भी याद रखना है, सर्वप्रथम कब हुई थी? 29 सितंबर 1803 के अंतर्गत। किसने की थी? भरतपुर ने। और उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। क्वेश्चन संख्या 8, 1734 में हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हुड्डा जगह कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और पूरी डेट पूछे आपसे तो 17 जुलाई 1734। क्वेश्चन संख्या 9, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। यानी राजस्थान के अंदर मराठे जो प्रवेश करते हैं वो कब करते हैं? सर्वप्रथम 1711 में। और कहाँ से प्रवेश करते हैं? ये मेवाड़ से।
क्वेश्चन संख्या 10। 22 अप्रैल 1734 में मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप हुआ था। ये हुआ था बूंदी के शासन में। यानी उस समय बूंदी के शासक कौन से? बुद्ध सिंह को वापस पुनः शासक बनाया था। तो राजनीतिक हस्तक्षेप कब होता है? 22 अप्रैल 1734 के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत मराठा जो प्रवेश करते हैं वो करते हैं 1711 में मेवाड़ से। क्वेश्चन संख्या 11। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। किन किन के बीच में? हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में। किन किन के बीच में हुआ था? हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में। जब राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है तो उनके बाद जो रतन सिंह है वो तो राज सिंह द्वितीय का पुत्र होता है, और जो हरि सिंह है वो राज सिंह द्वितीय का क्या होते हैं? चाचा होते हैं। जनसाधारण में कंपनी के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हुई। किस कारण हुई थी तीव्र प्रतिक्रिया? ईसाई धर्म के प्रचार से। यानी कंपनी के द्वारा ईसाई धर्म का जो प्रचार किया गया इसके कारण उनके प्रति तीव्र प्रतिक्रिया की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे रिक्त स्थानों की बात करते हैं। राजपूत शासक समान जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा में से एक थे, फिर भी उनमें क्या था? एकता का अभाव था। यानी वो सभी जो शासक थे वो जाति हो, भाषा हो, रीति रिवाज हो, परंपरा, इसकी तो इस दृष्टि से देखे तो वो सभी एक जैसे थे, लेकिन उनमें क्या था? एकता का अभाव था। इसलिए वो उपयुक्त निर्णय नहीं ले पाते थे। निर्णयों की दृष्टि से उसमें दूरदर्शिता नहीं थी या अस्पष्टता थी उनके अंतर्गत। राजस्थान के शासकों के जो पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा। यानी आपस में जो कूटनीतिकता के कारण आपस में जो मतभेद थे, वैमनस्य थे, इसके कारण मराठा जो शक्ति थी वो राजस्थान में हस्तक्षेप ज्यादा कर रही थी। अंग्रेज अपनी शक्ति के विस्तार और तथा अन्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री जो संबंध रखने के लिए उत्सुक हुए थे। यानी कौन? अंग्रेज हुए थे। फिर है ये सही यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ था, यहाँ पर 1817 और 18 है। 1817 और 1818 का संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि खिराज क्या होता है? क्या है खिराज? तो कृषि भूमि पर लगने वाला कर, वो क्या कहलाता है? खिराज। आगे रिक्त स्थान है। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को क्या बना दिया था? असफल बना दिया। किसकी? सवाई जयसिंह की उदासीनता और निर्णयों में अस्पष्टता के कारण 1818 ईस्वी तक शिरोई राज्यों को छोड़कर राजस्थान के सभी शासकों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। और शिरोई ने कब किया था? 1823 के अंतर्गत। शिरोई ने कब हस्ताक्षर किए थे? 1823 में। यानी 1818 तक लगभग सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे है राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था।
और जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ये कुछ रिक्त स्थान है, आप एक बार इसको आराम से बैठकर देखना, आपको पता चल जाएगा। ये जो ब्लैक ब्लैक में किए रिक्त स्थान है। आगे है मिलान करने। स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित कीजिए। इधर स्तंभ ए दिया हुआ है, उधर बे, इन आपस को इनमें क्या करना है, मिलान करना है। मारवाड़ का मराठा का मेवाड़ में प्रवेश कब होता है? सबसे पहले जो मराठा है वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं मेवाड़ से, और कब करते हैं? 1711 में। मराठाओं के द्वारा राजस्थान में जो प्रवेश किया जाता है वो 1711 ईस्वी में मेवाड़ से प्रवेश करते हैं। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत। तीसरा है पेशवा बाजीराव ने अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा को भेजा। कब भेजा था? तो वो तीर्थ यात्रा पर आए थे 1735 के अंतर्गत। कब आए थे वो तीर्थ यात्रा पर? 1735 के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर आए थे। और पेशवा बाजीराव की माता कौन थी? राधाबाई। फोर है राजमहल और बगरू के युद्ध हुए थे। किन किन के बीच में हुए थे? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, यानी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। यानी राजमहल का जो युद्ध होता है वो होता है 1747 के अंतर्गत, और जो बगरू का युद्ध होता है वो होता है 1748 के अंतर्गत। राजमहल के युद्ध के अंतर्गत तो विजय होते हैं ईश्वरी सिंह, और बगरू के युद्ध के अंतर्गत होते हैं विजय माधो सिंह। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में। तो ये आपस में थोड़े मिलान करने हैं, बाकी इनके आंसर आपको नीचे दिख जाएंगे। अब है अति लघुरात्मक क्वेश्चन। मराठों ने उत्तरी भारत में विस्तार की नीति कब अपनाई? यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंतर्गत। यानी 1707 के बाद मराठा अपनी शक्ति का विस्तार मराठा शक्ति का विस्तार करते करते उत्तर भारत के अंतर्गत पहुंच जाती। क्वेश्चन संख्या 2 है मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कब हुआ? यानी राजनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, न कि प्रवेश की। प्रवेश तो किया था 1711 के अंतर्गत मेवाड़ से, लेकिन राजनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप करते हैं वो करते हैं 22 अप्रैल 1734 को। मराठा ने बूंदी के शासक उस समय कौन थे? बुद्ध सिंह, या बुद्ध सिंह को पुनः शासक जब बनाया जाता है तो उसको जो शासक बनाया जाता है वो इन्हीं के प्रयासों से बनाया जाता है, और ये राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत पहला हस्तक्षेप माना जाता है मराठाओं का। क्वेश्चन संख्या 3 है जो हुडा सम्मेलन के अहदनामा की शर्तों का पालन किस प्रकार हुआ? यानी कह सकते समझौता का पालन। यानी हुडा सम्मेलन का जो समझौते हुए थे कि सभी शर्तों केवल कागजी स्तर तक थी, उनकी कोई पालना नहीं की गई थी। यानी केवल कागज तक ही उनकी शर्तें सीमित थी, बाकी उनकी पालना कुछ भी नहीं थी। यानी कोई पालना नहीं की गई, जिसके अंतर्गत शर्तों के अंतर्गत था कि भाई एक का शत्रु वह मित्र, दूसरे का शत्रु वह मित्र होगा,
कोई भी जब नई योजना बनाई जाएगी तो आपस में मिलकर निर्णय लेंगे। और इसमें ये कहा गया कि वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा के अंतर्गत पुनः एकत्रित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन संख्या 4, मराठाओं को राजस्थान के शासकों के उत्तराधिकार में दखल का अवसर किस कारण मिला, यानी किस, ऐसा कौन सा कारण था, क्या कारण था जिसके कारण मराठे राजस्थान के अंतर्गत, जो राजस्थान के शासक है उनके उत्तराधिकारों के अंतर्गत वो दखल देने लगे, राजनीति के अंतर्गत दखल देने लगे। तो क्या कारण था? राजपूत, राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, और इसी कारण मराठाओं को यहाँ उत्तराधिकार में दखल देने का अवसर मिला। यानी उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था कि भाई इस नियम से उत्तराधिकारी वो आगे राजा घोषित किया जाएगा, शासक घोषित किया जाएगा, नियम कुछ भी नहीं थे। इस कारण मराठाओं को उत्तराधिकार के अंतर्गत दखल देने का अवसर मिलता है। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन किन के मध्य हुआ? तो जोधपुर के अंतर्गत जो उत्तराधिकार है वो राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य होता है। किन किन के बीच में? राम सिंह और बख्त सिंह के अंदर जोधपुर जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है, राम सिंह और बख्त सिंह। मेवाड़ के गृह युद्ध से मेवाड़ की क्या हानि हुई, यानी जो मेवाड़ के अंतर्गत गृह युद्ध की स्थिति जब बनी तो उससे मेवाड़ को क्या हानि पहुंची थी? तो इसे देखें तो मेवाड़ के गृह युद्ध से मेवाड़ की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रकृति के मार्ग अवरुद्ध हो गए, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन संख्या 7, क्वेश्चन संख्या 7 है, राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था किन कारणों से पैदा हुई? तो ये सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी मुगल साम्राज्य के पतन तथा मराठाओं द्वारा फैलाई गई अराजकता के कारण। यानी मुगल साम्राज्य का जो पतन होने लगा लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और मराठाओं के द्वारा जो अराजकता फैलाई गई उसके कारण उनकी तो राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी। ये कुछ अति लघुरात्मक क्वेश्चन थे। अब कुछ लघुरात्मक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ओड़ा सम्मेलन में किन किन प्रमुख राजपूत शासकों ने भाग लिया? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओड़ा सम्मेलन हुआ कब था। तो ओड़ा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734, और ओड़ा जो जगह है ये है कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय को इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और हुरडा सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया? तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह द्वारा। तो आमेर से कौन थे? सवाई जय सिंह। जोधपुर से कौन थे? अभय सिंह। नागौर से बख्त सिंह। और कोटा से कौन थे? महाराव दुर्जन। ये मुख्य शासक थे। क्वेश्चन संख्या 2 है, मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों की नीति की असफलता के कोई 2 कारण थे। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मराठाओं के विरुद्ध राजपूत शासकों की जो नीति उसकी असफलता के 2 कोई कारण। तो राजस्थान के शासकों में क्या था? एकता का अभाव, यानी राजस्थान के जो शासक थे उनमें क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। और दूसरा है आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, इनकी उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता के कारण मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों की नीति असफल हुई। ये जो शासकों की नीति थी उनके असफल होने के 2 कारण है। क्वेश्चन संख्या 3, राजस्थान में अंग्रेजों का झुकाव क्यों हुआ? यानी अंग्रेज
का झुकाव राजस्थान की ओर क्यों हुआ, क्या कारण था? तो इसका मुख्य कारण था राज्य के राजस्थान के राज्यों में उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अव्यवस्था से प्रेरित होकर अंग्रेज अपनी शक्ति के विस्तार के लिए तथा अन्य जो राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री या जो कह सकते हैं सहायक संधियां करने के लिए उत्सुक हुए। यानी उनको ये लगा कि भाई राजस्थान के अंतर्गत जो शासक है उनके बीच में जो एकता की कमी है और राज्य के अंतर्गत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न है, जिसके कारण अंग्रेजों का राजस्थान की ओर क्या हुआ था, झुका हुआ था और सभी राज्य राजस्थान के जो शासक थे उनके साथ में लगभग उन्होंने सहायक संधियां की थी। केस संख्या 4 है, मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व क्यों बढ़ता गया? मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व निम्न कारण से बढ़ता गया। क्या क्या कारण है? पहला है राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि तो समान थे, फिर भी उसमें एकता का क्या था, अभाव था, जिसके कारण मराठा का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ने लगा। यानी क्या था, एकता के अभाव था, यानी राजस्थान के जो शासक थे उनमें क्या नहीं थी, एकता। और दूसरा सवय जो जय सिंह की उदासीनता और निर्णय की अस्पष्टता, इसके कारण मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। क्वेश्चन संख्या है 5, मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहाँ की बात कर रहा है? मेवाड़ की। तो मेवाड़ उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में देखें तो समय है 1761 ईस्वी के अंतर्गत महाराणा जो राज सिंह द्वितीय थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर जो उनके चाचा थे हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाया गया और इसकी कुछ बाद मेवाड़ की गद्दी के 2 दावेदार हो गए। एक थे रतन सिंह, रतन सिंह था वो राज सिंह द्वितीय का क्या था, पुत्र था। और यहाँ पर है ये अमर सिंह नहीं था, हरि सिंह था। क्या था? हरि सिंह। आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना, क्या थे? हरि सिंह, हरि सिंह। और उसके बाद में देखें तो दोनों ने मराठाओं से सहायता प्राप्त करने के भी प्रयास किए और परिणाम स्वरूप गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता और इस गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व राजनीतिक प्रगति के मार्ग क्या हो गए थे, अवरुद्ध हो गए। तो उत्तराधिकार संघर्ष के अंतर्गत आपको ये बातें लिखनी है कि आपको सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद रखना है कि भाई 1761 में किन की मृत्यु होती है, राज सिंह द्वितीय की। राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद शासक बनाया जाता है हरि सिंह को और कुछ समय बाद 2 दावादेर उत्पन्न हो जाते हैं, एक तो हरि सिंह और दूसरे रतन सिंह। और फिर इन्होंने मराठों से सहयोग प्राप्त किया और फिर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक और राजनीतिक जो मार्ग थे वो क्या हो जाते, अवरुद्ध हो जाते। क्वेश्चन संख्या 6, मराठा शक्ति के राजस्थान में प्रवेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी जो मराठा शक्ति जो राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। तो मराठा राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश कब करते हैं? मेवाड़ के अंतर्गत प्रवेश करते हैं 1711 में। 1726 में मराठाओं के द्वारा किस पर आक्रमण किया जाता है? कोटा और बूंदी पर। और 28 में किया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर।
और उनके द्वारा क्या देना स्वीकार किया गया? खिराज, जो कृषि कार्य पर लगने वाला कल खिराज, वो देना प्रारंभ कर दिया गया था। फिर 22 अप्रैल 1734 में मराठा ने बूंदी के शासक बुध सिंह को पुनः वहां का शासक बनाया। यानी 22 अप्रैल 1734 के अंतर्गत मराठों ने बूंदी के शासक बुध सिंह को क्या बनाया था? वापस शासक बनाया था। और ये मराठों का राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत पहला हस्तक्षेप माना जाता है। और 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा में एक सम्मेलन बुलाया था, जो भीलवाड़ा के अंतर्गत है। वो कब बुलाया था? 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई और इनके साथ में शासक कौन कौन से शामिल थे। लेकिन यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1736 में पेशवा बाजीराव ने राजस्थान का दौरा किया और वहां से उन्होंने क्या वसूल की थी? चौथ वसूली की थी। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि भाई चौथ क्या है? तो मराठाओं द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, वो क्या कहलाता है? चौथ वसूली। अब है क्वेश्चन संख्या 7, जो जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में बात करता है। किसके बारे में? जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर के अंतर्गत शासक थे राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होते। यानी भक्त सिंह थे वो अभय सिंह के तो थे भाई, और अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह। इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ होता है। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए थे और फलस्वरूप पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। यानी किनके? पेशवा, सिंधिया और होलकरों के जो प्रभाव है हस्तक्षेप बढ़ने लगा और रियासत का विभाजन हुआ और दोनों को आधा आधा राज्य मिल गया। और मारवाड़ रियासत के विभाजन से उनकी आर्थिक दिशा शोचनीय हो गई, यानी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी, व्यापार नष्ट हो गया था, कृषि बर्बाद हो गई थी और मराठों की मांगे निरंतर बढ़ती गई, लेकिन वे कोई समझौते करने में सफलता या सहमत नहीं हुए। ये जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष पर टिप्पणी थी। अब आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? यानी उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुए, उन संघर्षों के क्या कारण थे? तो इनके कारणों की अगर बात करें तो राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित समय नियम नहीं था। यानी कोई भी निश्चित नियम नहीं था कि भाई इस प्रकार से उत्तराधिकारी नियुक्त होंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरा था, यहाँ उत्तराधिकार संघर्ष का दूसरा प्रमुख था सत्ता के उत्तराधिकारियों में सत्ता लोपलुपता, जो पारस्परिक वैमनस्य और मराठाओं का दखल। क्वेश्चन संख्या 9 है, राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं के दखल के क्या परिणाम निकले? यानी मराठाओं के द्वारा राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्षों के अंतर्गत जो हस्तक्षेप किए गए, उनके क्या परिणाम निकले? तो परिणाम की अगर बात करें तो उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं की दखल ने यहाँ के राज्यों में पारस्परिक वैमनस्य को बढ़ाया, यानी आपसे जो मन मुटाव था वो और बढ़ाया। और मराठों ने यहाँ अराजकता फैलाई, जिससे राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। और यहाँ के जो चौमुखी विकास है वो, उसमें भी बाधा उत्पन्न हुई थी और प्रगति के मार्ग क्या हो गए थे? अवरुद्ध हो गए थे। अब है निम्नात्मक क्वेश्चन। इसके अंतर्गत बात करें तो अंग्रेजों ने राजस्थान में राजपूत शासकों से संधियां क्यों और
कब की, यानी अंग्रेजों ने राजपूत जो शासक थे उनसे संधियां क्यों और कब की, संधियां करने का कारण क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के शासकों से संधियां करने की क्या कारण थे, कारण पूछ सकते हैं आपसे भी, क्या कारण था कि भाई उन्होंने राजपूत शासकों से संधियां की। तो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठाओं द्वारा फैलाई गई अराजकता के ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। यानी मुगल साम्राज्य का पतन और मराठाओं के द्वारा जो अराजकता फैलाई जा रही थी, उससे वहाँ के शासक, सामंत और जो प्रजा थी उसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में अंग्रेज अपनी शक्ति की विस्तार, यानी इस स्थिति को भांपकर अंग्रेज क्या चाहते थे, अपनी शक्ति का विस्तार और अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए, यानी मित्रता करने के लिए उत्सुक हुए। उनको लगा कि भाई मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा है, मराठाओं के द्वारा अराजकता फैलाई जा रही, जिससे राजपूत शासकों के अंतर्गत जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जो अव्यवस्था है वो फैल रही है, और इसका फायदा उठाकर अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए वे राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की उत्सुक हुए थे। और संधियों का समय क्या था, यानी कब की गई थी, पहले अपने पढ़ा संधियां क्यों की गई थी और कब की गई थी। तो संधियों का समय यानी 1817 से 1800 ईस्वी में अवधि में राजपूत शासकों ने अंग्रेज सरकार से संधियां करनी शुरू की थी। सर्वप्रथम संधि किसने की थी, सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 के अंतर्गत भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ साहित्यिक संधि की थी, और 1818 तक शिरोई राज्य को छोड़कर सभी ने कंपनी से संधियां स्वीकार कर ली थी। लेकिन सिरोई मारवाड़ के प्रभाव के कारण संधि नहीं कर पाया था, लेकिन 1823 ईस्वी में सिरोई ने भी संधि पर संधि स्वीकार कर ली। इस प्रकार एक वर्ष में ही लगभग संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। फिर अगर बात करें संधियों के क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकल कर सामने आए, यानी 1818 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाला खिराज जो कृषि कार्य पर लग रहा था वो कर से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन संधियों ने अंग्रेजों के को यहाँ के शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अवसर भी मिले, और अंग्रेजों ने शासकों को सामंतों के जो विशेष अधिकार थे तथा शक्तियां नष्ट करने पर दबाव डाला, जिससे सामंतों की प्रतिष्ठा में हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार, उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग क्या हुए थे, नष्ट होने लगे, और राजस्थान में ईसाई मशीनरियों के प्रवेश से ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा। इसकी प्रतिक्रिया में 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होता, यानी ये जो पूरा मामला हुआ था उसके कारण ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू हुआ था। यानी उनका 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, क्रांति, वो फैलने के शुरू होने के ये कुछ कारण थे। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, यानी इसके अध्याय भी अपने कंप्लीट किए और इसके अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट किए और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। तो आज की क्लास बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे, अध्याय दूसरा लेकर आएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।